कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया हो और एडिशन पूछी गई हो, उनका रिजल्टेंट पूछा गया हो, तो वो रिजल्टेंट कैसे मालूम किया जाएगा वो सीखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डन यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी अभी चीज़ें चैप्टर के अंदर चलती रहेंगी, लेकिन अब यूनिट वेक्टर की फॉर्म में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का हमें तरीका पता है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर हो, लेट से वेक्टर ए है, तो इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में इसको कैसे ज़ाहिर किया जाएगा, एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसी तरह अगर कोई वेक्टर बी हो तो वेक्टर बी को कैसे लिखा जाएगा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अगर आपने इनकी एडिशन करनी है, वी आर टॉकिंग ऑन एडिशन राइट नाउ, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि अभी हमारा सेशन कंप्लीट नहीं हुआ था जिसमें हमने कोसाइन लॉ पढ़ा है। अभी एडिशन के लिए आपने क्या करना होगा, ए और बी को ऐड करना है। अगर ए और बी को आप ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करेंगे, एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ ऐड किया जाएगा, वाई कंपोनेंट को वाई के साथ और जे कंपोनेंट को जे के साथ ऐड किया जाएगा। तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, दोनों के एक्स कंपोनेंट आपस में ऐड कर दिए, आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे, देन प्लस ए जेड एंड बी जेड के। दिस इज हाउ वी ऐड वेक्टर्स। दिस इज हाउ वी ऐड वेक्टर्स, राइट। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। इस पर अब हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा। अगर एक से दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं उसको भी इसी तरीके से ऐड कर लिया जाएगा, ए बी सी, ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई एंड देन ए वाई बी वाई सी वाई एंड देन ए जेड बी जेड से। सबको एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे, फिर वाई कंपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे, फिर जेड कंपोनेंट्स को। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ A is equals to 2i plus 3j plus 5k and B is equals to 5i plus 4j plus 2k। ओके, हमने क्या करना है, इनका रिजल्टेंट मालूम करना है। रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हमें पता है कि हम ये तरीका फॉलो करेंगे। इफ यू से दैट r is equals to a plus b, then what we will do, लंबा सारा तरीका लिख लें, ए के कंपोनेंट्स बी के कंपोनेंट्स लिख लें, ऐड कर लें। मैं वो तरीका पहले करा देता हूँ, फिर इस पर डायरेक्टली आ जाएंगे, राइट। सो ए के कंपोनेंट्स क्या हैं, 2i प्लस 3j प्लस 5k, 2i प्लस 3j प्लस 5k, राइट, देन प्लस 5i प्लस 4j प्लस 2k, 5i प्लस 4j प्लस 2k, ये हमने कर लिया। उसके बाद बचपन से ये करते हैं, ब्रैकेट्स खोलेंगे, 2i प्लस 3j प्लस 5k प्लस 5i प्लस 4j प्लस 2k, ब्रैकेट्स खोल ली भाई। उसके बाद क्या करना है, i को i के साथ रख दें, 2i प्लस 5j 5i प्लस j को j के साथ रख दें, 3j प्लस 4j 3j प्लस 4j, k को k के साथ रख दें, 5k प्लस 2k 5k प्लस 2k। ओके, 2i प्लस 5i, अब आप ऐड कर लें, 7i हो गया एंड 3j प्लस 4j कितने हो गए, 7j एंड 5j प्लस 5k प्लस 2k इज इक्वल्स टू 7k। वाओ, सो दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट, दिस इज हाउ वी ऐड देम। पर इतना सारा एंटी टेस्ट में करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम फिंगर टिप्स पे इसको सॉल्व करेंगे। आई कंपोनेंट को आई के साथ ऐड कर लें, जे को जे के साथ, के को के के साथ। सो लेट्स ट्राई इट, डायरेक्टली करके देखते हैं। इस पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू आई plus 5j plus 2k and b is equals to 3i plus
2j माइनस ओके प्लस 5k ओके 3k कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं और हमने क्या करना है, इनका रिजल्टेंट मालूम करना है। सो टू मच इजी। रिजल्टेंट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, i को i के साथ, ओवर हेयर इट इज 1i प्लस 3i 4i, दैट्स इट। 5j प्लस 2j 7j, ओके। 2k प्लस 3k इज इक्वल्स टू 5k। दिस इज हाउ वी फाइंड द रिजल्टेंट। आसान हो गया। ये बड़ा सारा तरीका छोड़ के डायरेक्टली एंटी टेस्ट में ये वाला तरीका फॉलो करें। ये भी इतना कुछ मैंने लिखा है, उसके बाद सामने आपके आए प्लस 1 प्लस 3 4, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 3 5, दैट इज इट। सॉल्व कर लिया विद इन 30 सेकेंड्स, इवन विद इन 15 सेकेंड्स यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस रिजल्टेंट में न सिर्फ दो वेक्टर्स, दो से ज़्यादा वेक्टर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हो कि इफ a is equals to 3i plus 2j minus k and b is equals to 4i plus 3j plus 5k and c is equals to 3i plus 2j plus 2k. Is that right? अब हमने इसे, और आपसे कहा जाए कि फाइंड a प्लस बी प्लस सी, बट यू विल डू। आप इसको कैसे सॉल्व, चॉइसेस लिखी जा सकती हैं, मैं यहां पर लिख नहीं रहा, टेस्ट में जरूर दूंगा चॉइसेस। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। यू विल से यस a प्लस बी सी प्लस सी इज द रिजल्टेंट एंड दैट रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू, ऐड कर लें i 3 4 3, 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10i, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7j। ओके, 2 प्लस 5 7, 7 यहाँ पर माइनस का 1 है, 7 माइनस 1 6, सो प्लस 6k। दिस इज द रिजल्टेंट। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास ऐसे जितने भी वेक्टर्स हों, आप बड़ी आसानी से उनका रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं। इस रिजल्टेंट मालूम करने से रिलेटेड एक दो और कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं समझाता हूं, इसको कैप्चर कर लें तो आगे बढ़ते हैं। डन। वैसा ही कोई क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ a, that is 2i plus 5j plus 3k and b, that is 2i minus 2j minus 3k। इनके रिजल्टेंट के पैरेलल यूनिट वेक्टर मालूम करें। चॉइसेस भी मैं लिख देता हूं यहां पर, हमारे पास चॉइसेस हो सकती हैं। a 3/5i plus 4/5j plus 2/5k। B choice 3/5i plus 4/5j plus 3/5k। C choice, okay, 4/5i plus 3/5k। D choice 3/5j plus 4/5k।
I. So you will decide it whether कि इस क्वेश्चन में कौन सी चॉइस सही है. आपने क्या करना है, इन दोनों का पहले रिजल्टेंट मालूम कर लेना है. रिजल्टेंट मालूम करने के बाद आपने उस रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकालना है. और रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकालना मैंने सिखाया है. फॉर सपोज रिजल्टेंट इज दिस, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसको इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. ठीक है. सो यू विल आंसर इट. ई चॉइस कैन बी नन ऑफ दीज. सो यू विल सॉल्व इट एट होम एंड मेक योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. हम यूनिट वेक्टर को डील करते हुए एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो कि यूनिट वेक्टर के टर्म्स में आ रही है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में, उसको डिस्कस कर चुके हैं. एडिशन ऑफ वेक्टर के साथ साथ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी आया करती है. सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एडिशन जैसा ही है. गौर करते हैं कि वो कैसे किया जाएगा. दोनों तरीके से गौर कर लेते हैं बेटा, ग्राफिकल मेथड भी और मैथमेटिकल मेथड भी, एनालिटिकल मेथड भी. फॉर सपोज अगर हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे. वी से दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर इज नथिंग बट इट इज एडिशन विद द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. ओके. फॉर सपोज इफ वी आर हैविंग टू वेक्टर्स, लेट्स से वेक्टर ए इज दिस एंड वेक्टर बी इज दिस. We are asked to find a minus b. Is it right? So a minus b मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, वेक्टर a के साथ ऐड करेंगे किसे, वेक्टर b के नेगेटिव वेक्टर को, and that will be equals to a minus b. So what you say over here के subtraction of a vector is nothing but subtraction of a vector is just an addition to the negative of a vector. एडिशन है एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर के साथ. सो इसको फिर कैसे किया जाएगा, हमें पता है कि वेक्टर ए के साथ बी को ऐड करना हमें पता है. हमें कि ए के हेड के साथ बी की टेल मिला देंगे. यहाँ पर नेगेटिव v पहले मालूम कर लेते हैं. सो अगर b इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव v किस तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो अगर हम a माइनस बी मालूम करना चाहते हैं, इसका मतलब हम पहले वेक्टर a ड्रॉ करेंगे, एज इट इज़ ड्रॉ कर लिया. उसके बाद इसके साथ किससे ऐड करेंगे, नेगेटिव ऑफ b को. और नेगेटिव ऑफ b किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो ये आपने नेगेटिव b ऐड कर दिया. सो दिस इज़ द रिजल्टेंट. So over here we may say that r is equals to a minus b. This is how graphically vectors are subtracted. बड़ी आसानी के साथ हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया. ओके. वेक्टर की सब्ट्रैक्शन पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज करें आपके पास कोई वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर a is in this way and vector b is in this way and vector c is also in this way. Okay. आपसे कहा जाए कि मालूम करें a माइनस बी माइनस सी, तो आप क्या करेंगे, इसको आप किसके इक्वल लेंगे, यू विल से दिस इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी. इज इट राइट. तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, यू विल ड्रॉ वेक्टर a एज इट इज. यस, वी हैव ड्रॉन इट. इसके साथ ऐड किसे करेंगे, माइनस बी को. अगर b इस जानिब है तो नेगेटिव b किस तरफ होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो नेगेटिव b इस तरफ हो गया, राइट. उसके साथ फिर क्या ऐड करेंगे, c के नेगेटिव को. अगर c उस तरफ है तो नेगेटिव c इस तरफ होगा. सो नेगेटिव c आपने इधर ऐड कर दिया, नेगेटिव c, राइट. एंड यू गॉट द रिजल्टेंट. दिस रिजल्टेंट इज दिस. यू विल से yes, this resultant is equals to, from the tail of first vector to the head of last vector, a minus b minus c. Is it clear? ग्राफिकली वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट ऐसे कर लिया जाएगा. इसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क भी कर लेते हैं कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे.
गौर कीजिएगा। सपोज करें हमारे पास दिया गया हो इफ a इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, b is equals to magnitude of b is equals to 12 units and angle between them is equal to 60 degree. Find a minus b, magnitude of a minus b. पिछले सेशन में कोसाइन लॉ में हम a प्लस बी की मैग्नीट्यूड मालूम कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर हमने a माइनस बी करना है तो a माइनस बी की मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आपने क्या कर देना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस चूज कर देना है। अब लेट्स पुट द वैल्यूज। a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 5 टाइम्स 12 cos of 60। लेट्स सॉल्व इट। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 2 5s द 10, 10 12s द 120 cos of 60 किसके बराबर होता है, 1/2। ओके, 2 1s द 2, 2 6 द 12, so 60। So under root 25 plus 144 169 माइनस 60, 169 में से 60 माइनस कर दिए 109, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b। ये वैल्यूज़ मैंने अपनी रस से रफली वैल्यूज़ दी थी, प्रॉपर कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में यहाँ पर प्रॉपरली अंडर रूट सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा गौर करें, एक और एग्जाम्पल है जिस पर एक की पॉइंट बनता है। फॉर सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हों, एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स और दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट्स और इनके दरमियान में थीटा कितना है, 90 डिग्री। आपसे पहले पूछा जा रहा है कि a प्लस बी की मैग्नीट्यूड मालूम करें और फिर जो है a माइनस बी की मैग्नीट्यूड मालूम करें। लेट्स डू इट। a प्लस बी की मैग्नीट्यूड क्या होगी, हम कहेंगे a प्लस बी की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगी, बाय दिस फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेट्स सॉल्व इट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 3 स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 4 प्लस 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 देन कॉस ऑफ 90, राइट। सो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 3s द 6, 6 4s द 24, बट cos 90 इज इक्वल टू 0। जब cos 90 0 के बराबर है, जिसे अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा इस वैल्यू से, तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 9 प्लस 16 किसके बराबर आया, अंडर रूट 25, दैट इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। सो ये हमें क्या मिला, a प्लस b। नाउ लेट्स फाइंड a माइनस b। a माइनस बी मालूम करने के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। सो a स्क्वायर 3 स्क्वायर b 4 स्क्वायर माइनस 2 3 4 cos 90। अगेन थीटा कितना है, 90 और cos 90 किसके बराबर है, 0। 0 इस पूरी टर्म को क्या कर देगा,
ज़ीरो कर देगा। तो बाकी क्या बचा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड ये सारी की सारी चीज़ ज़ीरो हो गई। 9 + 16 इज इक्वल्स टू 25, √25 is equals to 5. So what we found? We found that at an angle of 90 degree, magnitude of the addition of two vectors and the subtraction of two vectors yield the same result. Okay? 90 डिग्री के एंगल पर दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन और एडिशन की रिजल्ट की मैग्नीट्यूड सेम आती है। Thus, at an angle of 90 degree, the magnitude of their sum is equal to that of their difference. ओके, सो इस पर एक सवाल बना लेते हैं एमसीक्यू। we may have, if angle between two vectors is 90 degree, then you may have choices A choice है, then A plus B will be greater than A minus B, and B choice है A plus B is less than A minus B. C choice है कि A plus B is equal to A minus B, and D choice है कि A plus B is not equal to A minus B. ओके जी, इनमें से कौन सी चॉइस सही होगी? यस, डेफिनेटली हमने अभी अभी प्रैक्टिस की है कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो उनका सम और उनका डिफरेंस एक ही जितनी रिजल्ट देते हैं। सो यहाँ पर कौन सी चॉइस सही हुई? सी चॉइस सही हुई। इज इट राइट? क्लियर है यहाँ तक? इससे आगे बढ़ें। ओके, याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 90 से छोटा हो, इफ angle between two vectors A and B is lesser than 90 degree, then इसकी खास चीज़ क्या होगी कि A plus B का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और A minus B का मैग्नीट्यूड जो है वो कम होगा। सम की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी और डिफरेंस की मैग्नीट्यूड कम होगी अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, छोटा है। इन द सेम वे देयर इज अनदर की पॉइंट, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A and B is greater than 90 degree, then what the speciality will be noted कि magnitude of A plus B will be lesser than that of A minus B. ये आपने चीज़ें याद रखनी हैं। इस पर मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, बट वो एग्जाम्पल्स मैं MCQs में दूंगा जो आपके टेस्ट में होंगे। सो एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड ये चीज़ें याद रखनी है। एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है
वो भी सॉल्व कर लेते हैं, देन साइन लॉ पर जाएंगे हम। You are given a question. I'm not writing here MCQ, but a question, direct question, MCQ से related बनाए जा सकते हैं. If A is equals to 3i plus 2j minus k, B is equals to 2i plus j plus 2k, and C is equals to I plus 5j minus k. Then find A plus 2b minus 3c. A plus 2b minus 3c मालूम करें। वैल्यूज़ ऑफ A दी गई हैं, वैल्यूज़ ऑफ B दी गई हैं, वैल्यूज़ ऑफ C भी दी गई हैं। तो ऐसा करने के लिए आप कह सकते हैं कि रिजल्टेंट इनका है, लेट से R इज इक्वल्स टू A प्लस 2b माइनस 3c। आपने क्या करना है, इनको ऐसे सम अप करना है, वेक्टर A को एज इट इज़ लिख देंगे, B के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और C के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो फिर A एज इट इज़ 3i प्लस 2j minus k plus 2b. Okay, this is what A, and I am writing here 2b which is being added. Okay, 2b, b के मेंबर्स के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो b के मेंबर्स क्या हैं, 2 1 2, सो 2 2 इज द 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 2 इज द 4i and 2 1 is the 2j and 2 2 is the 4k, then minus 3c. okay, and 3c आप माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं c के साथ, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं c के साथ, सो इट विल बी minus 3i, 3 1 is the 3, so minus 3i plus minus minus 3 5 is the 15j minus minus plus 3 1 is the 3k. अब आप क्या करें, इन तीनों को ऐड कर लें, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है, आप डायरेक्टली ऐड कर लें तीनों को, राइट। सो यहाँ पर आपके पास अच्छा यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 is the 2, 2 2 is the 4 के आ जाएगा यहाँ, राइट। सो इट विल बी 3 plus 4 7, 7 minus 1 is equals to 6k. okay, minus 15 plus 2 and plus 2 plus 2 plus 2 4, 4 minus 15 is equals to minus 11j and 3 minus 3 आपस में कैंसिल, 4i. so this is the answer of the required question. okay, this is how. कहने का मतलब ये हुआ, सिंपल एडिशन है, a प्लस बी प्लस सी, आप क्या कर लें, i प्लस जे प्लस के कर लें, i प्लस आई जे प्लस जे के प्लस के कर लें। बट अगर एडिशन में कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है तो वो मल्टीप्लाई करें पहले उस फैक्टर के साथ और फिर एडिशन करें। जैसे हमने यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई किया b के साथ 2 को, ओके, और फिर c के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया। दिस इज़ हाउ यू नीड टू डू इट, राइट। और इसमें और भी सवाल आ सकते हैं कि आप इस रिजल्टेंट की का यूनिट वेक्टर मालूम करें, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मालूम करें। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 6 7 को आपने सॉल्व करना है, 5 6 7 को अपने घर पे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करना है। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरा नंबर है, सो उस पर आप रब्ता कर सकते हैं।